साथियों, हम गंगा के मैदान के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में गंगा के मैदान के ऊपर चर्चा की थी। देखिए, गंगा का जो मैदान है उसको हम कई भागों में विभाजित करते हैं। गंगा का जो मैदान का निर्माण हुआ है पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेश में उत्तर उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश में जो मेजर जो इकाई है वो हिमालय पर्वतमाला है, और दूसरी जो इकाई है वह है उत्तर भारत का हिमालय, और तीसरी जो इकाई है वह है उत्तरायणी की पठार, और चौथी जो इकाई है आपकी तटवर्तीय मैदान, और पांचवी इकाई है द्वीपीय, और छठवीं जो इकाई है वह है अपना पश्चिमी रेगिस्तान का मरुस्थल। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो हमने भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है साथियों? 5 भौतिक प्रदेशों में। कितने? 5 भौतिक प्रदेश। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक में कितने भागों में? 5। जबकि एनसीईआरटी में जो हमारा पश्चिमी रेगिस्तान का मरुस्थल है, रेगिस्तानी जो प्रदेश है, उसको क्या माना है? छठवीं इकाई माना है। कौन सी इकाई माना है? छठवीं इकाई माना है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? गंगा के प्लेट का, गंगा के मैदान का। तो निर्माण वाला जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्लासेस में इसका अध्ययन किया था आपने कि यूपीएससी 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा के मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो क्वेश्चन था कि गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदी, और सेकंड ऑप्शन था प्राकृतिक पठार से निकलने वाली नदी, और सी ऑप्शन था हिमालय पर्वतीय प्रदेश से निकलने वाली नदी, और प्राकृतिक पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अपवाद के द्वारा, और डी जो ऑप्शन था इसमें कोई नहीं। तो साथियों, ये जो गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है तो हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदी और प्राकृतिक पठार से निकलने वाली नदी के द्वारा लाए गए अवसाद से प्राकृतिक पठार से निकलने वाली नदी निकलने वाली नदियों के अवसाद के यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं गंगा के मैदान। तो देखिए, गंगा के मैदान को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 3 मुख्य भागों में गंगा का मैदान। इसके अलावा ये भी गंगा के मैदान ये संधि गलत है। वो 3 भागों में कौन कौन से? क्यों गलत है? क्योंकि मानक जो ध है मानक जो ध है वह ऐसा लिखा जाता है, मानक ध ऐसा नहीं लिखा जाता है। ये भारत सरकार ने निर्णय लिया है। कईयों की भी आदत है, धीरे धीरे आपको शिफ्ट होकर इस पर आना है। ये वाला ध सही नहीं होता है, ये वाला ध सही नहीं होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो इसको पहला स्थान देंगे, उसको दूसरा स्थान देंगे। सही ज़्यादा सही है पहला वाला। अच्छा, संधि जो है 2 अक्षरों के पूरे गंगा का मैदान जो ध्वनि परिवर्तित होती है उसे संधि कहते हैं। गंगा का आपको पहले जरूरी 2 अक्षर कौन कौन से भाई कैसे मिलते हैं, क्या होता है? गंगा का मैदान आप देखो, एक ही उदाहरण में आपको लगेगा ऐसा सही है, गंगा का और ये सारी चीजें सबको हम स्पष्ट करेंगे। पहले इसके अलावा यदि संधि कैसे आपको अक्षरों के बारे में जो संधि में काम आएंगे उन अक्षरों के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हमारे पास अक्षर है स्वर। स्वर है, देखिए, ऊपरी जो गंगा का जो मैदान है कितने भागों में डिवाइडेड किया? 3 भागों में। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान।
ऊपरी गंगा के मैदान को भी हमने कितने भागों में डिवाइडेड किया? दो भागों में। कौन कौन से? ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, रुधिरखंड का मैदान। किसका मैदान? रुधिरखंड का मैदान। और सेकंड कौन सा है? अवध का मैदान। कौन सा है? अवध का मैदान। ध्यान रखना, हम बात करने जा रहे हैं संधि की। और नेक्स्ट जो है गंगा के मैदान को हमने दो भागों में डिवाइड किया। इसका अलावा बहुत सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का जैसे मैदान, आप एक आगत स्वर है, कॉलेज नॉलेज वगैरह में काम आता है, एक स्वर है, लेकिन इसको नहीं ले रहे हैं कि हम वर्ड पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं संधि को सीखने से है बिहार का मैदान। और बिहार के मैदान को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? तीन भागों में। कौन कौन से? देखिए, मगध का मैदान और मिथिला और इसके पश्चात सारण। और निम्न गंगा के मैदान को हमने दो भागों में डिवाइड किया। वायन का मैदान और राय का मैदान। अब ऐसा ध्यान दीजिएगा सब। हमने गंगा के मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया? तीन भाग। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में। यहाँ से पूछा गया है रुधिरखंड का मैदान, अवध का मैदान। और मध्य गंगा के मैदान को पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान। यहाँ से पूछा गया है बिहार के मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया है? अवध का मैदान और मिथिला का मैदान और सारण का मैदान। और निम्न गंगा के मैदान को हमने वायन का मैदान और राय का मैदान में डिवाइड किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे ऊपरी गंगा के मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान बिन चल रहा है, ऊपरी गंगा का मैदान है, ये कहाँ स्थित है? सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रश्न काफी बार पूछा गया है, एसएससी हो, चाहे आपके आरएस हो, चाहे यूपीएससी हो। ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ तक क्लियर है? क्लास ना। अब साथियों कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने? 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है 580 किलोमीटर और चौड़ाई है 340 किलोमीटर। अब ऊपरी गंगा का जो मैदान है उसका निर्माण किससे हुआ है? बांगर से। किससे हुआ है? बांगर प्रदेश। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा, प्रीवियस क्लासेस में बताया कि बांगर प्रदेश किसे कहते हैं? जलोढ़ मैदान को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? तीन भागों में। जलोढ़ मैदान को कितने भागों में? तीन। कौन कौन से हैं? बांगर और आदर और इसके पश्चात तीसरा कौन सा है? साथियों डेल्टा। क्या है? फर्स्ट में आओ देखो। अब समझिए, जहां नदी का जल नहीं पहुंचता है उस प्रदेश को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। जहां नदी अपना जल प्रवाहित नहीं करती है उस प्रदेश को क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। तो जहां नदी अपना जल प्रवाहित नहीं करेगी तो क्या है? नए अवसाद लेकर के नहीं आएगी। तो यहाँ क्या पाया जाता है? पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। क्या कहते हैं इसको? बांगर को। ये प्रश्न काफी बार पूछा है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। पुरानी जलोढ़ को ही हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। यहाँ नदी का जल नहीं पहुंच पाता है और नहीं पहुंचने के कारण क्या मिलते हैं? कंकड़ पत्थर। क्या मिलते हैं? कंकड़ पत्थर। और कंकड़
कहीं को वो क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है एसएससी वगैरह जैसे एग्जाम में। तो आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, कंकड़ पत्थर। और ये कंकड़ पत्थर कैसे होते हैं, कैल्शियम युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, कैल्शियम युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, कैल्शियम युक्त होते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है। अब ऊपरी जो गंगा का मैदान है, इस ऊपरी गंगा के मैदान में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलती है, पानी को। और ये ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ है, बताइए, शिवालिक के द्वीपवाद एरिया में। किसमें है, शिवालिक के द्वीपीय क्षेत्र में है। कहाँ है, नारे तुमने द्वीपीय क्षेत्र में। और शिवालिक के द्वीपीय क्षेत्र में होने के कारण सबसे पहले क्या बनता है, भावर। भावर के बाद में क्या आता है, तराई। और तराई के बाद में क्या आता है साथियों, बांगर प्रदेश। और बांगर के पश्चात क्या आता है, आदर मिलता है। क्या मिलता है, आदर। और आदर के पश्चात में क्या पाया जाता है, डेल्टा। क्या पाया जाता है, डेल्टा। डेल्टा किसको कहते हैं, जहां नदी अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है, हमका समुद्र तल के ऊपर होकर के अपना जल किसमें उड़ेल देती है, सागर में उड़ेल देती है। तो वहां किसका निर्माण करती है, एक का निर्माण करती है। तो नदी सागर के मुहाने पर जाकर के किसका निर्माण करती है, एक का। और पुरानी देवों को हम क्या कहेंगे, बांग्लादेश कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब साथियों कहीं कहीं बांग्लादेश में क्या पाए जाते हैं, आदर नहीं पाए जाते। क्या पाए जाते हैं, आदर। जहां क्या है, वर्षा का जल क्या है, भर जाता है। क्या जाता है, वर्षा का जल भर जाता है, जल भर जाता है। तो ऐसे जल बर्तन को, ऐसे जल बर्तन को क्या कहते हैं, गेट। क्या कहते हैं, बर्तनों को क्या कहेंगे, गेट। जल बर्तनों को क्या कहेंगे, गेट। क्या कहा जाता है, गेट। अब देखिए साथियों, यहाँ प्रश्न आपसे ऊपरी गंगा के मैदान में जल बर्तनों जो पादर है, जो नदी, जो जलोढ़ कहता है, उसको हमने क्या कहा, पादर। और पुरानी जलोढ़ की तरफ क्या कहा, बादल। लेकिन नदी जलोढ़ का जहाँ निक्षेपण हुआ है, तो वहाँ वर्षा का जल कभी कभी बढ़ जाता है। तो ऐसे जल बर्तनों को क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। गेट हमारे ऊपरी गंगा के मैदान में कम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साथियों, कम पाए जाते हैं। और पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, मैदान का अध्ययन करने से पहले किसका अध्ययन करते हैं, पंजाब हरियाणा के मैदान का। और पंजाब हरियाणा के मैदान से ही संयुक्त क्या है, जम्मू का मैदान, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित। क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, अन्य 5 नदियां, झीलम है, चिनाब है, और रावी है, और ब्यास है। तो पंचकुला का निर्माण कहाँ होता है, पंजाब हरियाणा के मैदान में। और पंजाब हरियाणा के मैदान को हमने कितने भागों में डिवाइडेड किया, 2 भागों में। कौन कौन से, एक तो मालवा का मैदान जो कहाँ स्थित है, पंजाब में। और दूसरा रानी बांगर का मैदान कहाँ स्थित है, हरियाणा में। तो ऊपरी गंगा के मैदान में जल बर्तनों को क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। लेकिन ये क्या पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अधिकांश गेट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये शब्द, ये जो टर्म्स है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो अधिकांश गेट कहाँ पाए जाते हैं, पंजाब में। लेकिन कुछ कुछ जो गेट हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, ऊपरी गंगा के मैदान में भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है। तो ऊपरी गंगा के मैदान में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, ये याद रखना है। तो राम गंगा, कौन सी, राम गंगा, शारदा, घाघरा और गोमती। ये प्रश्न साथियों एसएससी में पूछा गया है कि ऊपरी गंगा के मैदान में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो रामगंगा, शारदा, घाघरा और गोमती। अब गंगा की जो सहायक नदियां हैं, या बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी है, सबसे पहले रामगंगा मिलती है, रामगंगा के बाद में शारदा मिलती है, शारदा के बाद में घाघरा, घाघरा के बाद में गोमती, और गोमती के पश्चात कौन सी मिलती है, गंडक, गंडक के बाद में कोसी, कोसी के बाद में बूढ़ी कोसी। इस तरीके से क्या है, इनका सीक्वेंस है। और दक्षिण से जो सबसे बड़ी सहायक नदी
कौन सी है गंगा की? यमुना नदी। और यमुना के पश्चात सेन नदी, स्वर्णरेखा, दामोदर, ये नदी किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। ये गंगा की क्या है? सहायक नदी है। तो अब साथियों अलग से यदि प्रश्न पूछता है कि ऊपरी गंगा के मैदान में प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन सी है, तो चार नदी ऊपरी गंगा के मैदान में प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? रामगंगा, शारदा, घाघरा और गोमती। अब यहाँ तक क्लियर है। अब हमने ऊपरी गंगा का जो मैदान है उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया? दो पार्टों में। कौन कौन से? ऊपरी गंगा के मैदान को कौन कौन से पार्टों में डिवाइड किया है? दो पार्टों में। एक बुंदेलखंड का मैदान और दूसरा अवध का मैदान। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो बुंदेलखंड का मैदान और अवध का मैदान, बुंदेलखंड का मैदान और दूसरा है अवध का मैदान, अवध का मैदान। अब साथियों यहाँ से कुछ भी और काफी बार पूछा गया है कि ऊपरी गंगा के मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में, बुंदेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। बुंदेलखंड का जो मैदान है इसमें कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो राम, गंगा और शारदा नदी। कौन सी? राम, गंगा और शारदा नदी किसमें प्रवाहित होती है? बुंदेलखंड के मैदान में प्रवाहित होती है। और अवध का मैदान कहाँ स्थित है? तो अवध के मैदान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? घाघरा। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? घाघरा। और दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी है गोमती। तो अवध के मैदान में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा है। तो अवध के मैदान में घाघरा और गोमती। घाघरा नदी को भी क्या नदी कहते हैं साथियों? सरयू नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरयू नदी। और ये सरयू नदी कहाँ स्थित है? अवध में स्थित है। अवध का मतलब अयोध्या में स्थित है। और ये सरयू नदी के ही किनारे क्या है? अयोध्या में भगवान राम की स्थित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बुंदेलखंड के मैदान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गंगा और शारदा। अवध के मैदान में घाघरा और गोमती। अब साथियों यहाँ यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि ऊपरी गंगा के मैदान में सर्वाधिक फसल किसका उत्पादन होता है? तो वो पेयर्स में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? पेयर्स, जोड़े। तो देखिए गेहूं और इसके पश्चात चावल और गन्ना, क्योंकि शिलालेख के गिरिपथीय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ किसका उत्पादन किया जाता है? गन्ना का। इसमें तराई प्रदेश में। तो गेहूं, चावल और गन्ना, और इसके पश्चात एक फसल और आती है आलू। इनका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? ऊपरी गंगा के मैदान में किया जाता है। तो ऊपरी गंगा के मैदान में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? गेहूं, चावल, गन्ना और आलू। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ऊपरी गंगा का मैदान क्लियर हो गया। अब हम मध्य गंगा के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। ये साथियों मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। अब मध्य गंगा के मैदान को हम पूरे पर चुके कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में। दो कौन कौन से मुख्य भाग हैं बताइए? दो मुख्य कौन कौन से भाग हैं? एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। और दूसरा है बिहार का मैदान। इसका बिहार का मैदान। अब आपको ये ध्यान रखना है, 11th की पुस्तक में दे रखा है कि मध्य गंगा का मैदान किन किन स्टेटों में है। ये 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मध्य गंगा का मैदान साथियों कहाँ स्थित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है। ये साइंस कॉमन सेंस वाली बात को ध्यान रखिए। तो मध्य गंगा का मैदान कहाँ स्थित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। कहाँ स्थित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश
और बिहार में स्थित है। अब साथियों यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि मध्य गंगा के मैदान में, ऊपरी गंगा के मैदान में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? गरुड़ मैदान को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश और डेल्टा प्रदेश। तो मध्य गंगा के मैदान में किसका पाया जाता है? आदरण की संख्या अधिक पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। अब मुझे बताइए आदर किसे कहते हैं? जहां प्रतिवर्ष नदी अपने साथ जल लेकर के किसका निक्षेप करती है? अवसाद का निक्षेप करती है। और प्रतिवर्ष जल ला करके जब अवसाद का निक्षेप करेगी मैदान में तो वो अत्यंत उपजाऊ होगा, और अत्यंत उपजाऊ होने के कारण मध्य गंगा के मैदान में किसकी खेती की जाती है या किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा है, ये भी यूपीएससी में पूछा है। तो आदर की संख्या सर्वाधिक कहां है? मध्य गंगा के मैदान में। और मध्य गंगा के मैदान में क्या पाई जाती है? आदर की संख्या अधिक होने के कारण क्या पाया जाता है? क्या सर्वाधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मैदान कौन सा है? गंगा के मैदान में मध्य गंगा का मैदान है। अब इसमें खेती किसकी की जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में चावल और गेहूं और गन्ना किसकी खेती की जाएगी? बेटा पेयर्स में प्रश्न पूछता है एसएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में। तो मध्य गंगा के मैदान में सर्वाधिक खेती किसकी की जाएगी? चावल, गेहूं और गन्ना की सर्वाधिक खेती की जाएगी। कंसेप्ट क्लियर? सर्वाधिक आबादी की संख्या किसमें स्थित है? मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। अब दोबारा से आइए बेटा, इस मध्य गंगा के मैदान में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो गंडक एवं कोसी नदी मध्य गंगा के मैदान में प्रवाहित होती है। गंडक और कोसी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा गंडक नदी के द्वारा अपवाहित किया जाता है। ये तब तक ध्यान रखना है, समझने की दृष्टिकोण से। पूर्वी क्लास में मैंने आपको मैपिंग करवा दी और डायग्राम भी बनवा दिए। तो बिहार के मैदान में बेटा कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गंडक और कोसी नदी। अब बताइए बेटा कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्न काफी बार पूछा गया है। कोसी नदी को किसी फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा गया है। कोसी नदी को बिहार का स्रोत कहा जाता है। अब ये बिहार का स्रोत क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य गंगा के मैदान में नदियां क्या करती हैं? मार्ग परिवर्तन करती हैं। तो सर्वाधिक नदियां मार्ग परिवर्तन किस गंगा के मैदान में करती हैं? ये प्रश्न यूपीपीसीएस जैसे यहाँ आरएस होती है ऐसे ही यूपी में यूपीपीसीएस होती है। तो ये पूछा गया कि गंगा के मैदान में सर्वाधिक नदियां मार्ग परिवर्तन कहां करती हैं? तो मध्य गंगा के मैदान में करती हैं। तो मध्य गंगा के मैदान में नदियां क्या करती हैं? मार्ग परिवर्तन करती हैं। नदियां क्या करती हैं बेटा? मार्ग परिवर्तन करती हैं। क्योंकि मार्ग परिवर्तन क्यों करती हैं? क्योंकि बेटा नदी क्या है? आधार तल को प्राप्त कर जाती है। क्योंकि जब नदी ऊंचाई से ऊंचाई स्थान के अनुसार रहती है तो उसकी क्या है? कर्तन करने की क्षमता अधिक होती है। और जब नदी जैसे ही मैदान में आती है तो मैदान में आने की क्या हो जाता है? उसके साथ अवसाद हो जाता है। तो अवसाद होने के कारण नदी में क्या है? दोष की संख्या अधिक बढ़ जाती है। अतः नदियां मध्य गंगा के मैदान में क्या करती हैं? मार्ग परिवर्तन करती हैं। और मार्ग परिवर्तन के कारण कोसी नदी को किसका कहा जाता है बेटा? बिहार का स्रोत कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अब बेटा नदियां मार्ग परिवर्तन करती हैं इसलिए सर्वाधिक साधन झील क्या है बेटा? साधन झील और अल्पतट झील कहां पाई जाती है? तो मध्य गंगा के मैदान में। इसको हम कंस में ध्यान दीजिए। साधन झील को ही प्रत्यक्ष झील कहते हैं और प्रत्यक्ष झील को ही गोगो झील कहते हैं। डायग्राम बनाइए अब समझिए ध्यान से। ध्यान दीजिएगा कि साधन झील और प्रत्यक्ष झील और गोगो झील तो नदियां क्या करती हैं? मार्ग परिवर्तन करती हैं। तो मार्ग परिवर्तन के साथ साथ किसका निर्माण करती हैं? साधन झील, प्रत्यक्ष झील और गोगो झील का निर्माण करती हैं। लेकिन बेटा
क्या हो गया, अवसाद की मात्रा बढ़ गई। तो अवसाद की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या हो गया, बोझ बढ़ गया। क्या हो गया, बोझ। और बोझ बढ़ने के कारण क्या करती है, नदी मार्ग परिवर्तन करती है। अब जो मार्ग परिवर्तन किया है नदी ने, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये क्या हो गया, परफेक्ट नदी हो गया। और फिर नदी इस तरीके से बहने लग जाती है। ये जो आपका स्वर और व्यंजन है, ये दोनों का अपना अपना वजूद है। हाँ, अब दोबारा से देखिए, विशेषता स्वर किसी की सहायता नहीं लेते उच्चारित होने में। क बोलने में क और दो अक्षर आ रहे हैं, लेकिन अ बोलने में केवल अ आ रहा है। इसका नाम है स्वर। स्व का मतलब ये क्या हो गई, स्वैंगिक। छाड़न। क्या हो गई, छाड़न। ये क्या है, नदी। और नदी क्या है, ये कहां से उसके ऊपर बहती है, ये नदी के प्रवाहित होती है। क्या हो गई, प्रवाहित होती है। तो ये जो क्या झील है, इसको हम क्या कहेंगे, छाड़न झील या प्रत्यक्ष झील या सुमुख झील। अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए साथियों, मध्य गंगा के मैदान में क्या होता है, मध्य गंगा के मैदान में क्या पाए जाते हैं, जल घट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जल घट। क्या पाए जाते हैं, जल घट। ये अपवाद है, बाकी सारे अक्षर जो हैं अपने आप उच्चारित होते हैं। क्या पाए जाते हैं, जल घट। अब मध्य गंगा के मैदान में क्या पाए जाते हैं, जल घट। क्या पाए जाते हैं, जल घट। और इन जल घटों को बिहार में, जो जल घटों को बिहार में क्या कहते हैं, स्वर की सहायता अलग अलग स्थानीय भाषा में जाना जाता है। तो मध्य गंगा के मैदान में क्या पाए जाते हैं, जल घट पाए जाते हैं। और इन जल घटों को बिहार में पटना के पास किसके नाम से जाना जाता है, पटना के पास को जल्ला के नाम से जाना जाता है, जल्ला के नाम से। और बेटा भोगमा के पास किसके नाम से जाना जाता है, ताल के नाम से। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। काफी मध्य गंगा के मैदान में जल घटों की संख्या क्या है, अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संख्या अधिक पाई जाती है, जिन्हें बिहार में स्थानीय भाषा में पटना में जल्ला और भोगमा में ताल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। अब साथियों यहाँ ध्यान दीजिए कि मध्य गंगा के मैदान में, मध्य गंगा के मैदान में किसका उत्पादन किया जाता है, तो मुख्य जो फसल है, ये प्रश्न भी यूपीएससी में पूछा गया है। हम मध्य गंगा में करेंगे तो सर्वाधिक फसल उत्पादन किसका होता है, चावल और गेहूं और गन्ना का। ये हम बात कर चुके हैं। अब हम लेने जा रहे हैं। तो मध्य गंगा के मैदान में किसका उत्पादन होता है, चावल, गेहूं और गन्ना का। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। बिहार के मैदान को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में। कौन से, आपके वो सारण का मैदान और गन्ना का मैदान, और इसके पश्चात मैदान। तो ये तत्व भी आपको ध्यान रखना है। तो बिहार के मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया, सारण का मैदान, गन्ना का मैदान और गन्ना मैदान। और सर्वाधिक मात्रा में एक भी पूछा गया है तो 13% जोड़े में क्या रखना है, इसका उत्पादन किया जाता है, चावल, गेहूं और गन्ना का उत्पादन किया जाता है। जल घटों को बिहार में किसके नाम से जाना जाता है, पटना में गंगा के नाम से और भोगमा में ताल के नाम से जाना जाता है। और कौन सी नदी प्रवाहित होती है, गंडक और कोसी नदी प्रवाहित होती है। कोसी नदी को बिहार का स्रोत कहा जाता है। और सर्वाधिक प्रत्यक्ष झील कहाँ पाई जाती है, या छाड़न झील मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है। अब हम निम्न गंगा के मैदान का अध्ययन करेंगे। देखिए निम्न गंगा का सीटी का पेपर आया था, बच्चों ने हल्के निम्न में गंगा का आजकल थोड़ा रिसर्च करके पेपर बनाया जा रहा है। तुम चलते चलते तुम देने जाओगे, चलते रह जाओगे। बताइए निम्न गंगा का मैदान कहाँ स्थित है, तो निम्न गंगा का मैदान पूछ रहे वो किससे किस राज्य में स्थित है, पश्चिमी बंगाल। इसमें स्थित है पश्चिमी बंगाल में। आप देखो पश्चिमी बंगाल।
परिवर्तन ये तो क्लियर हो गया। पश्चिमी बंगाल में स्थित है ये चीज और ये कितने क्षेत्रफल में बैठा हुआ है? लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर। कितने में फैला हुआ है? 78,000 वर्ग किलोमीटर में। तो अब यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि गंगा के मैदान में सबसे कम क्षेत्रफल में फैला हुआ, भाई गंगा के मैदान को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। कौन से? पूर्वी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। तो सबसे कम क्षेत्रफल में कौन सा फैला हुआ है? दक्षिण गंगा का मैदान। तो सबसे कम क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे कम क्षेत्रफल में। अब बेटा ये याद रखना है कि निम्न गंगा के सॉरी हमने ये बात अभी बताते हैं, एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पूर्वी गंगा का जो मैदान है उसकी पूर्वी सीमा कौन बनाता है? मैदान की पूर्वी सीमा भाई मध्य गंगा और पूर्वी गंगा, मध्य गंगा पूर्वी गंगा, मध्य गंगा सॉरी पूर्वी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा के मैदान को डिवाइडेशन करने का आधार क्या है? तो पूर्वी गंगा का जो मैदान है उस मैदान को, पूर्वी गंगा का जो मैदान है बड़ी नहीं मिलाई हमने, बड़ी नहीं होती है इसको हमने बड़ी नहीं, वैसे तो पूर्वी हिंदी में गंगा का है मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी बनाती है? 100 सेंटीमीटर कम होता है। इसलिए यूपीएससी में पूछा गया है, ध्यान दीजिए। 100 सेंटीमीटर कम होता है पूर्वी गंगा के मैदान की क्या बनाती है? पूर्वी सीमा बनाती है। क्या बनाती है? पूर्वी सीमा बनाती है। अब इसी तरीके से मध्य गंगा के मैदान में 200 सेंटीमीटर की समवर्ता रेखा किसके मध्य में डिवाइडेशन करती है? किसके मध्य में? तो मध्य गंगा और निम्न गंगा के मैदान में 200 सेंटीमीटर समवर्ता रेखा क्या करती है? विभाजन का कार्य करती है। ये प्रश्न को काफी बार पूछा गया है कि पूर्वी गंगा और मध्य गंगा के मैदान में विभाजन का कार्य कौन करता है? 100 सेंटीमीटर समवर्ता रेखा क्या करती है? विभाजन का कार्य करती है। यूपीएससी में काफी बार पूछा गया है। और मध्य गंगा और निम्न गंगा के मध्य विभाजन का कार्य कौन सी करती है? 100 सेंटीमीटर समवर्ता रेखा करती है। अब ध्यान दीजिए साथियों, ए और आर में यहाँ पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है कि ए आर में प्रश्न किस तरीके से पूछा है कि गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में पूर्वी भाग के अपेक्षा, पूर्वी भाग के अपेक्षा पश्चिमी भाग में, अपेक्षा पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। ध्यान दीजिए दोबारा से, यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, गंगा के मैदान में पूर्वी भाग के अपेक्षा पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा घटती जाती है या कम पाई जाती है? यहाँ ये भी आप देते हैं घटती जाती है। ठीक है। अब एक आर जो है, आर वाला क्या है कि गंगा के मैदान का ढाल पश्चिम के अपेक्षा पूर्व में, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या जाता है? कम पाया जाता है, अर्थात ठंडा रहता है। यानी कि गंगा के मैदान का ढाल, गंगा के मैदान का ढाल, मैदान का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ओर कम होता है, की ओर कम होता जाता है या ठंडा जाता है। ये बात है या नाम ये कह सकते हैं ठंडा जाता है, ठंडा जाता है। अब ध्यान दीजिए साथियों, ए और आर में क्या पूछा गया है? क्योंकि इसमें गंगा के मैदान में पूर्वी भाग के अपेक्षा
पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है या ऐसी आती है। पूर्वी भाग ये और पश्चिमी भाग ये। तो पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी में क्या है, धरती है भाई। ये पूर्वी बिहार वाला जो क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल है, ये कहां स्थित है, बंगाल की खाड़ी के नजदीक है। तो पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है और पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। और गंगा के मैदान का ढाल पश्चिम से अर्थात पूर्वी गंगा के मैदान से निम्न गंगा के मैदान की ओर कम होता जाता है या बढ़ता जाता है। तो एक बार का मतलब क्या है, सत्यापित है। क्या है, सत्यापित है। तो सत्य सिद्धि होता है या सत्यापित सिद्धि होता है। ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि निम्न गंगा के मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया, बताइए। दो भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में। कौन कौन से, एक तो बारिश का मैदान और बाढ़ का मैदान। इसका मैदान, एक तो बारिश का मैदान और दूसरा किसका है, बाढ़ का मैदान। मैदान और बाढ़ का मैदान। निम्न गंगा के मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में। बारिश का मैदान और बाढ़ का मैदान। अब आगे इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि निम्न गंगा के मैदान में सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का किया जाता है। ये यहाँ से यूपीएससी में बार पूछा गया है कि निम्न गंगा के मैदान में सर्वाधिक किन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है साथियों चावल, जूट और गन्ना। चावल, गन्ना और जूट। चावल, गन्ना और जूट, इनका उत्पादन कहाँ किया जाता है, निम्न गंगा के मैदान में। यह पूछा है तो निम्न गंगा के मैदान में किसका उत्पादन किया जाएगा, चावल, गन्ना और जूट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ किया जाता है, निम्न गंगा के मैदान में किया जाता है। ये सीधे नाम को ध्यान रखना है। चावल और पूर्वी जो प्रदेश है, जो सवालिक पर्वतीय विपत्तीय वाला जो क्षेत्र है, इसमें किसका उत्पादन किया जाएगा, गन्ना का। और डेल्टाई जो वाला भाग है, ये राढ़ का मैदान कौन है, पूर्वी निम्न गंगा के मैदान का पूर्वी हिस्सा क्या है, बारिश का मैदान। और चर्चा करेंगे तो डेल्टाई प्रदेश क्या है, राढ़ का मैदान। तो डेल्टाई प्रदेश में किसका उत्पादन किया जाएगा, जूट का उत्पादन किया जाएगा। और गिरिपथीय क्षेत्र जो सवालिक का गिरिपथीय जो क्षेत्र है, उसमें किसका उत्पादन किया जाएगा, गन्ना का। और मैदानी जो भाग है, थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ मैदानी भाग, उसमें किसका उत्पादन किया जाएगा, चावल का उत्पादन किया जाएगा। तो निम्न गंगा के मैदान में किसका किन फसलों का उत्पादन किया जाएगा, चावल, गन्ना और जूट का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों बारिश का मैदान और बाढ़ के मैदान के बारे में। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए बारिश का जो मैदान है, बारिश का मैदान, तो बारिश का जो मैदान है जैसे बारिश का मैदान और बाढ़ का मैदान। यहाँ जो सामान्य टीचर को जानता है 50-60%, जो 50-60 वाला आदमी हमेशा आगे रहेगा, इसके 25% वाले 20% वाले जानने वाले बच्चे का हमेशा लगेगा तो आप बढ़िया बात बता रहे हैं हमारा उठान। पर सच्चाई ये होती है कि जो भी टीचर 60% जानता है बता रहा है, उससे सवाल आने वाले नहीं है। आते तो 50% आते हैं, सवाल आते हैं निर्णायक सवाल जो है वो ऐसे आते हैं संधि तीन तरह की होती है। सामान्य का जो मैदान है, ये है मैदान कहाँ स्थित है, निम्न गंगा के मैदान में। तो निम्न
गंगा के मैदान में भारत का जो मैदान है ये किस लेवल में है? पानी जलोढ़ से। किस लेवल में है? पानी जलोढ़ से। पानी जलोढ़ मृदा से। अब पानी जो जलोढ़ मृदा है उससे निर्मित होने के कारण इसमें क्या पाए जाते हैं? कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कंकड़ पत्थर। क्या पाए जाते हैं? कंकड़ और पत्थर। 25% अब आगे इसमें बारिश के मैदान है इसमें क्या पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मृदा। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे हम? बांगर। क्या कहेंगे? बांगर। और जो ये बांगर जो प्रदेश है इस बांगर प्रदेश में क्या पाई जाती है? लेटेराइट मृदा। क्या पाई जाती है? लेटेराइट मृदा। और इस लेटेराइट जो मृदा है ये लेटेराइट जो मृदा है इसका निर्माण किसने किया? एल भगवान ने। किसने किया? एल भगवान ने। ये पृथ्वी का आकार पूछा गया है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण किसने किया? एल भगवान ने। तो इसको कैसी मृदा कहते हैं? ईंट वाली मृदा भी कहा जाता है। और लेटेराइट मृदा किसका नेतृत्व करती है? उच्च वर्षा और उच्च तापमान। क्या करती है? उच्च वर्षा और उच्च तापमान। ये किसका निर्माण है? लेटेराइट मृदा का। तो पश्चिमी बंगाल की जो खाड़ी है उसके नजदीक होने के कारण बारिश के मैदान वाले क्षेत्रों में क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। क्या जाती है? अधिक वर्षा पाई जाती है। और लेटेराइट मृदा किसका निर्धारण करती है? उच्च वर्षा और उच्च तापमान का निर्धारण करती है। तो लेटेराइट मृदा की खासियत क्या है? 200 सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। तो यहाँ कैसी मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मृदा। और इसका पीएच फैक्टर क्या पाया जाता है? पीएच फैक्टर क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। अगर कम पाया जाता है तो ये कैसी मृदा है? कैसी है? अम्लीय मृदा। कैसी है? अम्लीय मृदा। और ये अम्लीय मृदा होने के कारण इसका उत्पादन किया जाता है केला, कॉफी, चाय और पानी। तो इन फसलों का उत्पादन इस मैदान में किया जाता है। तो निम्न गंगा के मैदान में का जो मुख्य भाग है निम्न गंगा के मैदान में बारिश का जो मैदान है उसमें केला, चाय और धातु का फसल का उत्पादन किया जाता है। ये भी काफी बार पूछा गया है। बारिश के मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और यह लेटेराइट मृदा किसका निर्धारण करती है? उच्च वर्षा और उच्च तापमान का। किसका निर्धारण करती है? उच्च वर्षा और उच्च तापमान का। और इसमें क्या पाया जाता है? पीएच कम पाया जाता है। अम्लीय मृदा पाई जाती है। अब साथियों जो बारिश का जो मैदान है इसमें ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। 8 प्रदेश पाए जाते हैं। अब जो निम्न गंगा का जो मैदान है ये किसमें? पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। और पश्चिमी बंगाल राज्य में अवस्थित होने के कारण इसकी उत्तरी पूर्व की जो सीमा है इसके द्वारा बनाई जाती है ट्रायगीय पठार के द्वारा। और ट्रायगीय पठार का जो उत्तरी जो हिस्सा है वो कौन है? राज महल की पहाड़ियां। राज महल की पहाड़ियां निम्न गंगा के मैदान की क्या बनाती हैं? उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती हैं। राज महल की पहाड़ियां। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है कि भारत की सर्वाधिक अवशिष्ट जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं? सर्वाधिक भारत की सर्वाधिक अवशिष्ट जो पहाड़ियां हैं वो राज महल की पहाड़ियां हैं। और निम्न गंगा के मैदान की अब ये तो ट्रायगीय पठार से तो हो गई लेकिन निम्न गंगा के मैदान में क्या हो गया? पश्चिम पश्चिमी हिस्सा हो गया। निम्न गंगा के मैदान का क्या हो गया? पश्चिम पश्चिमी हिस्सा हो गया। और ट्रायगीय पठार का कौन सा हो गया? उत्तरी भाग हो गया। कौन सा हो गया? उत्तरी भाग। तो ये राज महल की पहाड़ियां क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? इसका क्या बनाती हैं? सीमांकन करती हैं भारत के मैदान का। तो भारत के मैदान में क्या पाए जाते हैं? 8 प्रदेश पाए जाते हैं। कि कोई भी जो चट्टान है माना कि ये चट्टान है और ये चट्टान क्या है? बराबर से ऊंची ऊंची हुई है। भाई क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियां हैं और बराबर से ऊपर उठी हुई है कोई चट्टान। तो इस पर क्या है? नदी प्रवाहित होती है। क्या होती है? नदी प्रवाहित होती है। और नदी प्रवाहित होने के बाद में क्या है? एवं नुमा आकृति
नुमा आकृति को हम क्या कहते हैं, पार्ट प्रदेश। क्या कहते हैं, पार्ट प्रदेश। क्या कहते हैं, पार्ट प्रदेश। तो ये प्रश्न भी एसएससी यूपीएससी काफी बार आगे में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि पार्ट प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं। तो राजमहल की पहाड़ियां और छोटा नागपुर का पठार। राजमहल की पहाड़ियों से जस्ट नीचे क्या है, छोटा नागपुर का पठार। तो राजमहल की पहाड़ियां, छोटा नागपुर का पठार और भारत के मैदान। भारत का मैदान किसका हिस्सा है, निम्न गंगा के मैदान का। तो यहाँ क्या पाए जाते हैं, पार्ट प्रदेश पाए जाते हैं। धरातल से ऊंची हुई टूटी हुई अपशिष्ट पहाड़ियां जब नदी में क्या है, अपतन करती है या नदी उसके ऊपर होकर के प्रवाहित होती है तो टेबल नुमा आकृति का निर्माण करती है और उस टेबल नुमा आकृति को हम क्या कहते हैं, पार्ट प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पार्ट प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। भारत के मैदान में क्या पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मृदा और इस पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बांगर का मतलब मैंने बताया आपको, बांगर का मतलब कंकड़ और पत्थर। बेल्जियम युक्त कंकड़ और पत्थर वाली मृदा को हम क्या कहते हैं, बांगर। जहाँ नदी का जल वर्तमान समय में नहीं पहुँचता है या नदी के दौरान नहीं किया जाता है। अब राढ़ का मैदान, जो राढ़ का मैदान है, ये क्या है, निम्न गंगा का डेल्टाई प्रदेश है। क्या है, निम्न गंगा का डेल्टाई प्रदेश। क्या है, निम्न गंगा का डेल्टाई प्रदेश। और इस निम्न गंगा के डेल्टाई प्रदेश में क्या पाया जाता है, तीन मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तीन मृदा पाई जाती है। और ये तीन मृदा पाई जाती है, तो ये तीन मृदा कैसी है, दलदली मृदा। कैसी है, दलदली मृदा। क्या है, दलदली मृदा। और ये दलदली मृदा होने के कारण कैसी है, अम्लीय मृदा। कैसी है, अम्लीय मृदा। क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो निम्न गंगा का जो मैदान है वो कैसा है साथियों, डेल्टाई प्रदेश। और डेल्टाई प्रदेश होने के कारण क्या पाई जाती है, तीन मृदा पाई जाती है। तो ये तीन मृदा कैसी है, दलदली। और दलदली के साथ साथ कैसी है, अम्लीय मृदा पाई जाती है। तो निम्न गंगा का जो डेल्टाई प्रदेश है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये सुंदरवन के डेल्टा कहाँ स्थित है, पश्चिमी बंगाल के। इससे काफी बार पूछा गया है कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ स्थित है, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। किस में स्थित है, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। और सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कौन नदी करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों इसका निर्माण करती हैं, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के क्या हो जाती है, एक दूसरे से मिल जाती है, कहाँ, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में मिलने के बाद है बर्मा के नाम से सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये सुंदरवन का डेल्टा पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सुंदरी के वृक्षों की अभिता पाई जाती है। किनकी अभिता पाई जाती है, सुंदरी के वृक्ष की अभिता पाई जाती है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए साथियों, निम्न गंगा के मैदान में क्या है, क्योंकि ये डेल्टाई प्रदेश है, ये पुराना डेल्टाई प्रदेश है। भारत का मैदान पहले नदी यहाँ प्रवाहित होती थी और अपना क्षेत्र डालती थी, जल के साथ साथ लेकर के आती थी। तो ये क्या है, पानी जरूर मृदा से बना हुआ है, इसको हमने क्या कहा, बांगर। और राढ़ का मैदान क्या है, नदी जरूर मृदा के क्षेत्र से बना हुआ है। तो इस प्रदेश जो निम्न गंगा का मैदान है, इस निम्न गंगा के मैदान में क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, गढ़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैदान में जलगढ़। क्या पाए जाते हैं, जलगढ़। और इन जलगढ़ों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बील कहा जाता है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि निम्न गंगा के मैदान में जलगढ़ पाए जाते हैं और इन जलगढ़ों को किसके नाम से जाना जाता है, बील के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जलगढ़ है जिसमें जल भरा हुआ है और इस जलगढ़ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, चार। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में चार। और ये जो ऊपरी जो हिस्सा है
ऊंची है, धरातल से ऊंची है। भाई जो जो जलघट का निर्माण हुआ है, इस जलघट की जो ऊंचाई है धरातल से, इसकी जो पार्ट की ऊंचाई है वो अधिक है। तो ये क्या है, 4 प्रदेश है, और इस 4 प्रदेश में क्या पाया जाता है, मानव अधिवास पाए जाते हैं। मानव अधिवास का मतलब क्या हुआ कि यहाँ व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं, अपने मकान करते हैं। क्योंकि ये क्या है, निम्न गंगा का मैदान एक प्रदेश है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल। और इस जल को क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे। क्या करेंगे, ड्रिल। और इन ड्रिलों का उपयोग किसमें किया जाता है, पेयजल आपूर्ति और पेयजल आपूर्ति एवं झूठ को धोने के लिए। इसके लिए पेयजल आपूर्ति एवं झूठ को धोने के लिए, झूठ को धोने के लिए। तो यहाँ पे क्या है साथियों, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है कि निम्न गंगा के डेल्टाई जो प्रदेश है उसमें क्या पाए जाते हैं, जलघट पाए जाते हैं। और इन जलघटों को क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में नीर कहा जाता है। ये काफी बार पूछा गया है। और नीर के ऊपरी जो हिस्सा है, जो उसका पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, चार कहते हैं। और इस चार को मानव अधिवास में जाते हैं। और नीर में जो जलघट के अंदर जो स्थानीय भाषा में जिसको क्या कहेंगे, नीर, इस नीर का उपयोग पेयजल आपूर्ति एवं झूठ को धोने